हेलो नीलम, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी। मम्मी, आपको ना एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बेटा, बता क्या बात है? मम्मी, आप नानी बनने वाली हो। अच्छा बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे तू ऐसा कर, अब तू यहाँ आ जा, मैं देख रेख करूँगी अब तेरी। हाँ मम्मी, सोच तो मैं भी यही रही हूँ। अरे फिर सोच क्या रही है, आ जा तो। हाँ मम्मी, आती हूँ 2-4 दिन में। हाँ ठीक है, आ जा, मैं तेरी अच्छे से देख रेख करूँगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अभी बहू को बताती हूँ। अरे बहू। जी माँ जी। अरे बहू, तूने सुना, मैं नानी बनने वाली हूँ। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हाँ बहू, मैं बहुत खुश हूँ आज। तू ऐसा कर, खाने में कुछ मीठा बना ले आज। ठीक है मम्मी जी। मम्मी। अरे लगता है नीलम आ गई। और बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ मम्मी। अच्छा बेटा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे दीदी, आप आ गई? दीदी, बधाई हो आपको। मैं मामी बनने वाली हूँ दीदी। हाँ भाभी। ले बेटा, तेरे लिए जूस लेकर आई हूँ मैं। और तू क्या खड़ी है यहाँ? जाकर कुछ बना ला। इतनी देर खाली पेट नहीं रहते ऐसे में। हाँ हाँ मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। यहाँ खड़ी होकर बात बना ली, यूँ ना कुछ ले आऊँ। हे भगवान, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? उठो प्रिया। अरे प्रिया, उठो, क्या हुआ तुम्हें? अरे माँ, देखो प्रिया को क्या हो गया। क्या हो गया? माँ, प्रिया किचन में बेहोश पड़ी है। बहू, क्या हुआ तुझे? खड़े हो बेटा, तू इसे डॉक्टर के ले जा। हाँ माँ, मैं अभी ले जाता हूँ। अरे प्रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ ठीक लग रहा है अब। अरे प्रिया, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ हाँ प्रिया, तुम मम्मी और मैं पापा बनने वाला हूँ। अच्छा प्रिया, मैं माँ को बता कर आता हूँ। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो। अच्छा बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे बड़ी अच्छी खबर है ये तो। हाँ मम्मी, मैं भी प्रिया को लेकर घर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आ जा। अरे नीलम, सुना तूने, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ माँ, सुना। आप दादी और मैं बुआ बनने वाली हूँ। मम्मी जी। अरे बहू, आ गई तू? हाँ मम्मी जी। अच्छा, और क्या कहा डॉक्टर ने? सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। बस 3 महीने ना रेस्ट बताया है डॉक्टर ने। क्या? रेस्ट क्यों बता दिया? माँ, वो डॉक्टर कह रहे थे कि 3 महीने तो रेस्ट करना ही पड़ता है। वैसे सब कुछ ठीक है माँ। अच्छा, ठीक है। चलो प्रिया, तुम अपने रूम में जाके आराम कर लो। ठीक है जी। लो माँ, अब इनका भी रेस्ट हो गया। अब खाना कौन बनाएगा? कौन बनाएगा क्या? यही बनाएगी। पर माँ, आपने सुना नहीं, भाई ने भी क्या बोला? 3 महीने रेस्ट बताया भाभी को। मेरे बस की नहीं है कोई रेस्ट करवाना, अपना काम खुद करेगी। और ये भी तो बताया है तेरे भाई ने कि सब कुछ ठीक है, फिर रेस्ट की क्या जरूरत है? हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। अब तेरी देख रेख भी तो करनी है मुझे। जब मैंने बुलाया है तुझे, तो तेरा भी पूरा टाइम निकालूंगी मैं। हाँ मम्मी, सही कह रही हो आप। खाना तो बनाया नहीं है मम्मी भाभी ने, अब क्या खाऊं मैं? भूख लग रही है मुझे तो। तू रुक, अभी जाती हूँ मैं। हो गया रेस्ट, कह के आती हूँ, खाना बना लेगी। अरे बहू। जी माँ जी, बोलिए। बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या घर में? पर माँ जी, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था। देख बहू, मुझसे नहीं बनता बुढ़ापे में खाना वाना। अब उठकर खाना बना ले। और डॉक्टर तो बोल ही देते हैं रेस्ट। डॉक्टरों की क्या सारी बात मानी जाती है? हमने भी करे हैं बच्चे पैदा, हमने तो कभी रेस्ट नहीं किया। जा किचन में जाके खाना बना ले। नीलम को भूख लग रही है, सुबह से भूखी है वो। ऐसी हालत में भूखा नहीं रहते ज्यादा। ठीक है मम्मी जी, आती हूँ अभी। रेस्ट बताया डॉक्टर ने। मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ मम्मी जी। अरे बना दिया है तो क्या एहसान कर दिया है? डाल कर तो ले आओ उसे। सुबह से दोपहर हो गई है, अब तक नीलम ने कुछ खाया नहीं है। मम्मी जी, मैंने बना तो दिया है,
अब दीदी अपने आप डालकर तो खा ही सकती है ना। क्या हो गया है ऐसा जो आप खाना नहीं डाल सकती हो? भाई ने बताया था, डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल बताया है, तो आपने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है भाभी? दीदी मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने खाना बना दिया है, आप डालकर खा लेना। देख लो मम्मी अपनी बहू को। हाँ बेटा, देख रही हूँ मैं तो। अब मुझे तो लग रहा है मैंने तुझे बुला लिया है ना यहाँ, इसलिए इसका मुंह फूल रहा है। आप ही कह रही थी मम्मी यहाँ आ जा, मैं निकाल दूंगी तेरा टाइम। बस निकल गया टाइम। अरे तू क्यों चिंता कर रही है, मैं ले आती हूँ तेरे लिए खाना। ले बेटा खा ले। मम्मी क्या है ये? खिचड़ी बनाई है बेटा। मम्मी मैं खिचड़ी खाऊंगी? मुझे नहीं खानी है खिचड़ी। अब क्या करूँ, खिचड़ी बना के रख गई है। और क्या मम्मी, अब तो ऐसा ही चलेगा? खिचड़ी बनाने में कौन सा टाइम लगता है? कोई बात नहीं बेटा, अब तू खा ले। शाम को तेरा मनपसंद खाना बना दूंगी, जो तू बोलेगी। ठीक है मम्मी, आप कहती हो तो खा लेती हूँ। शाम को कुछ अच्छा सा बनवा देना। अरे बहू, कब तक सोती रहेगी? शाम हो गई है, खाना नहीं बनाना। मम्मी जी मुझे चक्कर आ रहे हैं मम्मी जी, तो आप देख लो मम्मी जी, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है हर चीज में से, उल्टी जैसा मन हो रहा है मम्मी जी। अरे बहू, तूने कुछ ज्यादा हद नहीं कर रखी है? उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो आते ही है। इसका मतलब तू कुछ काम नहीं करेगी? मम्मी जी मैं खाना तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन आप खाना बना लो तो मुझे बता देना, मैं किचन साफ कर दूंगी और बर्तन साफ कर दूंगी। अच्छा, अब मैं खाना बनाऊं जाके? मेरे बस की नहीं है खाना बनाना, उठ के खाना बना ले। पर मम्मी जी, देख बहू, परवर कुछ नहीं है, उठ के खाना बना ले चुपचाप। और हर टाइम बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो उल्टी चक्कर ही आएंगे, और क्या होगा? उठ के कुछ काम करेगी तभी तो मन अच्छा होगा। ठीक है मम्मी जी, आप चलो, मैं आती हूँ। अब मैं क्या करूँ, डॉक्टर ने तो मुझे रेस्ट बताया है और मम्मी जी मुझे रेस्ट करने ही नहीं दे रही है। दीदी को तो 1 महीना हो गया यहाँ पर आए, पर 1 चम्मच तक नहीं उठाती है। माँ जी उनका इतना ध्यान रखती है, और मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी तो रेस्ट बताया है ना डॉक्टर ने। अब मैं क्या करूँ? अरे बहू कहाँ रह गई? आई माँ जी। मम्मी ये कैसा पालक पनीर बनाया भाभी ने? इसमें पनीर तो है ही नहीं। अरे बहू इधर आ। जी माँ जी बोलिए, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? माँ जी, दीदी ने ही तो बोला था कि पालक पनीर बना देना। हाँ तो ऐसे बनता है पालक पनीर? इसमें पालक पालक घोट के रख दिया तूने, पनीर तो है ही नहीं इसमें। भाभी पनीर पनीर क्या अपने लिए निकाल लिया आपने, जो पालक लाकर यहाँ रख दिया? इसका क्या खाऊं मैं? नहीं दीदी, उसमें है पनीर, आप खाकर तो देखो। देखा मैंने, जब भी बोल रही हूँ। मैं सब जानती हूँ बहू, जो तू ड्रामे कर रही है। मेरी बेटी बुला रखी है ना मैंने यहाँ पे, इसलिए सारे ड्रामे कर रही है तू। नहीं मम्मी जी, मैंने तो बहुत मन से बनाया था पालक पनीर। वो तो दिख ही रहा है कितने मन से बना रखा है। ऐसे रो रो के बनाएगी ना तो ऐसा ही बनेगा। जा ले जा इसे, तू ही खा लियो अब। अरे बहू जरा ये कपड़े ले जा धोने के लिए। बहू ये कपड़े रखे हैं बाल्टी में, इन्हें धो लेना। पर मम्मी जी अभी लाइट नहीं आ रही है, तो हाथ से धो देना। लाइट का क्या भरोसा कब आए, हाथ से धो के डाल देना उन्हें। मम्मी जी हाथ से नहीं धुलेंगे मुझसे कपड़े, मुझसे बैठा नहीं जाता। हाँ बैठा नहीं जाता तुझसे, अभी 2 महीने हुए हैं, अभी से ही नहीं बैठा जाता तुझसे। और ये ड्रामे करके ना किसी और के सामने दिखाया कर, मेरे सामने मत दिखाया कर। जाके कपड़े धो ले, 2 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं। माँ जी डॉक्टर ने वजन उठाने के लिए मना किया है, तो कपड़ों में कितना वजन होता है? और डॉक्टर तो कहते रहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, जितना काम करेगी ना उतना ही शरीर सही रहेगा तेरा। भाग भाग के काम किया कर, क्या मुंह बनाए रखती है 24 घंटे। अच्छा माँ जी धो लेती हूँ। अरे नीलम तू यहाँ पर क्यों बैठी है? जाके आराम कर ले। पर माँ मैं आराम से ही तो बैठी हूँ। अरे अब तेरा पूरा टाइम चल रहा है, इतनी देर बैठना ठीक नहीं है, जाके लेट जा। ठीक है मम्मी, लेट जाती हूँ जाके थोड़ी देर। और बहू तुझे आज पोछा नहीं लगाना क्या? माँ जी मुझसे नहीं लगाया जाता अब पोछा। अरे बहू तेरे 7वां महीना लग रहा है,
पोछा लगाया कर बैठ के। जितना बैठ के पोछा लगाएगी ना उतना ही अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। और इतना आराम मत किया कर, नहीं तो ऑपरेशन हो जाएगा फिर। ऑपरेशन के बाद ना शरीर खराब हो जाता है, पहले जैसी बात नहीं रहती। और तेरे भले के लिए बोल रही हूँ मैं। जितना काम करेगी ना, झाड़ू पोछा भाग भाग के करेगी, बैठ के करेगी, तो तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है माँ जी, लगा देती हूँ। जब देखो जब बैठी रहेगी बस। बैठने से पेट ही नहीं भरता इसका, हर काम कह के करवाना पड़ता है। मेरी बेटी की होड़ लगी रहती है बस, वो आराम करेगी तो ये भी आराम करेगी। अरे वो बेटी है इस घर की, वो क्यों काम करेगी यहाँ? माँ जी ने तो बोल दिया कि बैठकर पोछा लगा, मैं कैसे लगाऊं? मुझसे तो झुका भी नहीं जा रहा। अरे बहू, हो गया तेरा पोछा? नहीं माँ जी, मुझसे नहीं लगाया जा रहा पोछा। अरे बहू, तूने तो मेरी नाक में दम कर रखी है। जिस दिन से पेट पड़ा है उस दिन से मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे रेस्ट बताया है। ये ड्रामा सुन रही हूँ मैं तेरा। पूरे दिन आराम करती रहती है, तू थकती नहीं है आराम करते करते? तो मम्मी जी, आप नीलम दीदी से कहकर मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दिया करो। अच्छा, नीलम हेल्प कराएगी तेरी? वो मैंने यहाँ काम करवाने के लिए बुलाई है। और मेरी बेटी को ना कमजोरी है, इसलिए मैं उससे कुछ काम की नहीं कहती। तुझे क्या है, तू तो खूब हट्टी खट्टी पड़ी है। 4 काम फालतू कर लेगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और सब जान रही हूँ मैं तेरे ड्रामे, तो इसीलिए ये ड्रामे कर रही है ताकि मैं अपनी बेटी से काम करवाऊँ। और सुन ले कान खोल के, मेरी बेटी कुछ काम नहीं करेगी यहाँ, ठीक है ना? तेरा पोछा लग गया हो ना तो जाके खाना बना लेना। मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, पागल बना रखा है। इन्हें बस अपनी बेटी की तकलीफ क्यों दिखाई देती है, मेरी क्यों नहीं दिखाई देती? मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी तो देखभाल की जरूरत है। फिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? अपनी बेटी का दुख दुख होता है और बहू का दुख कोई दुख ही नहीं होता।